हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को फिर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस इट रिस्पेक्टिवली। सो सबसे पहले तो हमको बच्चों दिया गया वो लिख लेते हैं। सो ए थ्री हमको दिया है कितना, 4 दिया है, और A9 जो है वो हमको दिया है -8 दिया है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। हमको बताना है कि कौन सी टर्म AP की 0 होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट 7th और 8th किया है थोड़ा थोड़ा उसके जैसे ही है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ हमसे पूछ ले कौन सी टर्म होगी बताओ जो 0 होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन जो 10th में पढ़ रहे हैं, अभी अभी 10th में आए हैं 9th पास करके। अगर किसी स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है तो किसी ने ये क्वेश्चन ट्राई किया है खुद से? अगर नहीं किया है तो मेरे साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने ट्राई किया होगा, तो वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हम लोग उसका प्रूफ भी चेक करेंगे। ठीक है, जनरली लोग क्वेश्चंस को करा देते हैं, प्रूफ चेक नहीं करते, हम प्रूफ भी चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारा है एन का। एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 और ये आ जाएगा डी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, सो A3 हम लोग निकालेंगे। पहले A3 के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। A3 इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो A3 हमको कितना दिया बच्चों, 4 दिया है, इज इक्वल टू A हमको निकालना है। देखो A और D तो निकालना ही पड़ेगा। A हमको नहीं पता है और D भी हमको नहीं पता है। अगर ये दोनों पता होगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि कौन सी टर्म है, और अगर आपको कोई टर्म भी निकालनी है तो भी, और अगर आपको ये पता करना है कौन सी टर्म 0 होगी वो भी। ठीक है, सो फोर्थ A3 की वैल्यू में 4 दी है। A हमको निकालना है प्लस n की जगह पर 3-1 आएगा। ठीक है, मतलब n की जगह पर 3 आएगा, -1 तो है ही ऑलरेडी, इंटू में d भी हमें निकालना है। तो उसको फर्दर सोल्व करेंगे। 4 इज इक्वल टू में a प्लस में 3-1 2 इंटू में d, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग A9 के लिए भी सिमिलर वे में करेंगे। A9 इज इक्वल टू में a प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, सो A9 कितना दिया है, -8 दिया है, इज इक्वल टू A हमें निकालना है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, n की जगह पर 9 आएगा, 9-1 इंटू में d आ जाएगा। ठीक है, सो -8 इज इक्वल टू में a प्लस में ये हो जाएगा 9-1 8 और इंटू में d एज इट इज़, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो -8 इज इक्वल टू में a प्लस में 8d। ठीक है, अब माइनस कौन सी इक्वेशन करनी है, ये वाली। सो 4 इज इक्वल टू में a प्लस में 2d। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होके 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा आपका +8 है, -2 है, तो ये 6d हो जाएगा प्लस का। ठीक है, सो ध्यान से देखो, -12 और यहाँ इज इक्वल टू d, और ये वाला 6 आ जाएगा नीचे, ये 2 पे चला जाएगा, तो 2 पे जाएगा तो आपका d का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया -2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में हो गया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना है a की वैल्यू, तो पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पहली इक्वेशन में क्यों करते हो, चलो यार दूसरी में कर देते हैं इस बार। ठीक है, लो दूसरी में कर देते हैं, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हाँ किसी में भी डालोगे तो a की वैल्यू जो आपको आनी चाहिए वही आएगी। आप करके भी देख सकते हो,
अपनी तसल्ली के लिए, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो 2 में करते हैं तो -8 इज इक्वल टू में a प्लस में 8 और इंटू में -2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो ये हो गया माइनस का 8 आ गया इज इक्वल टू में ये कितना हो गया आपका ए प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा तो -8 और ये हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू ए, इधर माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 16 है माइनस का 8 है, तो साइन हमेशा प्लस का रहता है, तो क्या आएगा 8 आपका ये आ जाएगा ए, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आ गई, यानी फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 8, तो आपके पास ए भी आ गया है और डी भी आ गया है। अब आपको पता करना है कि कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, हमको जीरो टर्म बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लेट, कर लेते हैं लेट ए एन, ठीक है, हमको नहीं पता कि कौन सी टर्म है, ठीक है, ए एन इक्वल टू जीरो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं, ए प्लस में सो एन माइनस 1 डी, देखिए ए एन तो होती है लास्ट टर्म बेसिकली, ठीक है, लेकिन हमने ए एन मान लिया, कौन सा हमको नहीं पता कौन सी टर्म, उसको जीरो मान लिया, तो अगर हम लोग जीरो मानेंगे हमको यहाँ से एन की वैल्यू पता लग जाएगी, टर्म निकालनी है ना कौन सी टर्म है, ठीक है। सो ए जो है आपका वो क्या निकाला आपने 8 है, प्लस में एन की जगह क्या आएगा, एन तो आपको निकालना है तो एन माइनस 1 और डी की जगह क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, ये है ना। सो इसको यहाँ पर जीरो ये इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2n। आप दो एक तरीका और भी है कि n माइनस 1 को एज इट इज रखो, इसको धर लिया, ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन चलो ठीक है हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो हम इसी तरीके से करेंगे। एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, तभी मैंने अपनी एक शॉर्ट में बताया था कि क्वेश्चन फॉर्मूला से सोल्व नहीं होता है, लॉजिक से भी क्वेश्चन सोल्व होता है, तो बच्चे वही स्टक करते हैं एग्जाम में जो लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर्मूला तो भूल सकते हो लेकिन लॉजिक नहीं भूल सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, मज़ा आता है करने में, ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आपका कौन सा है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो -2n और इन दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सो ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2n आ जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2n, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा 10/2, अब 10/2 कैसे आया, जो 2 है इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n, कटेगा तो 5 आएगा, ठीक है, तो n की वैल्यू 5। सो जो फिफ्थ टर्म है ना बच्चों वो आपकी जीरो होगी। अब आप कहोगे सर कैसे है, तो उसको प्रूफ कर लेते हैं, सिंपल है ना। क्या करना है आपको, आप करिए कि A5 निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, A5 निकाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा अगर वो जीरो आता है A5 की टर्म तो समझ जाएंगे कि प्रूफ हमारा सही है, मतलब हमने जो निकाला है n = 5 वो सही है। ये हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तक ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। फिफ्थ टर्म जो होगी इस AP की वो जीरो होगी, हम प्रूफ के लिए चेक के लिए कि सही है कि नहीं है, आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं A5 निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो A5 = A प्लस में n-1 और ये आ जाएगा D आ गया आपका, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, A की वैल्यू कितनी है बच्चों ने निकाली थी 8 है, प्लस n की जगह 5 आएगा, -1 आएगा और D की जगह कितना आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, यहाँ पर 8 आ गया, प्लस में 4 इंटू में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ सामने कर लेता हूँ, जगह नीचे नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो 8 आ जाएगा यहाँ पर और ये 4 इंटू में -2 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो ये माइनस का 8 है, ये प्लस का दोनों कट जाएगा तो जीरो हो गया ना, इज इक्वल टू जीरो। तो A5 कितना आ गया बच्चों, A5 आ गया आपका जीरो, यही था, तो ये प्रूफ भी होगा यहाँ पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 का यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपके स्कूल में कोई भी चैप्टर चल रहा है और आपको लगता है कि डाउट है, आपको कंसेप्ट समझना है,
तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, या फिर हमने जो वीडियो बनाई होगी उसके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।